आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, MM पहदी, किशनबाग रोड, हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। हैदराबाद के भाग्यनगर में तब्दीली कोई गलत बात नहीं, बीजेपी की लोकसभा की उम्मीदवार माधवी लता की मंतिक। हैदराबाद का नाम अगर तब्दील करके भाग्यनगर रख दिया जाए तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। हैदराबाद को हमेशा से भाग्यनगर ही कहा गया है। बीजेपी की जानिब से हैदराबाद लोकसभा के लिए नामजद करदा पार्टी उम्मीदवार के माधवी लता ने एक टीवी चैनल को अपने इंटरव्यू के दौरान इन ख्यालात का इजहार किया। बीजेपी ने माधवी लता को जब से हैदराबाद लोकसभा से पार्टी उम्मीदवार बनाया है उस दिन से उन्होंने ऊट पटांग बयानात का आगाज कर दिया है। माधवी लता ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP सदर मजलिस को खुला चैलेंज किया है और इस बात का दावा किया है कि वो हैदराबाद लोकसभा की सीट से कामयाबी हासिल कर लेंगी। माधवी लता ने कहा है कि 4 मियादों से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से नुमाइंदगी कर रहे हैं, जबकि गुज़िश्ता 40 साल से इस सीट पर मजलिस का कब्जा है। माधवी लता ने कहा कि भैया अब हमारी बारी है। उन्होंने कहा कि हमें भी एक मौका देना चाहिए ताकि हम शहर की आवाम की खिदमत कर सकें। टीवी चैनल के नामा निगाह ने यह कहा कि अवैसी साहब का यह कहना है कि बीजेपी हमेशा गलत बयानी से काम लेती है, जैसे रोहिया, सर्जिकल स्ट्राइक और इन्हदामी कार्रवाई वगैरह। इस पर माधवी लता ने कहा कि आप जब रोहिया मुसलमानों की बात करते हैं तो इनका हमारे मुल्क से कोई ताल्लुक नहीं है। वो क्यों हमारे मुल्क के मुसलमानों का हिस्सा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार ने कहा कि वो मुसलमानों के साथ खड़ी होना चाहती हैं क्योंकि इन्हें हमेशा वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया। माधवी लता ने कहा कि इन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि पार्टी ने हैदराबाद से उम्मीदवार नामजद करेगी। वह हैदराबाद में पहले से ही खिदमत अंजाम देती आ रही हैं। बीजेपी की उम्मीदवार ने कहा कि मुसलमानों को इंसाफ चाहिए और वो हमेशा से ख्वातीन, यतीमों और पसमानदा मुसलमानों की खिदमत करती आ रही हैं। माधवी लता ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को अपना आइडियल करार दिया और कहा कि मोदी जी ने खवातीन के साथ इंसाफ को यकीनी बनाया है। इन्हें पार्टी ने जब मौका दिया है तो वो खवातीन के इंसाफ के लिए काम करेंगी। मौलाना सैयद गुलाम अफजल बियाबानी सदर नशीन हज कमेटी होंगे। हुकूमत ने हज कमेटी की तश्कील के अहकाम जारी किए हैं और 7 मार्च को सदर नशीन के इंतखाब के लिए इजलास होगा। GOMS 12 के मुताबिक 18 रुकनी हज कमेटी की तश्कील अमल में लाई गई। MP और MLA के तहत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी व रुकन असेंबली जनाब जाफर हुसैन मेराज रुकन होंगे। इदारे-जात मुकामी के तहत मोहम्मद शरफुद्दीन को ऑप्शन मेंबर याददरी, मोहतरमा ख्वाजा सना कारपोरेटर पेद्दापल्ली, जनाब मुजीबुद्दीन को ऑप्शन मेंबर शाहमीर पेट रुकन होंगे। मजहबी रहनुमाओं में मौलाना इलियास अहमद हामिद कासमी निर्मल, मौलाना सैयद एहसानुद्दीन नलगुंडा और शिया रुकन मौलाना सैयद तकी रजीउद्दीन को चौथे जुमर में, जिसमें सरकर्दा शख्सियात में मोहतरमा फहमीदा बेगम कॉरपोरेटर विकाराबाद, मोहम्मद लईख रंगारेड्डी, मोहम्मद यूसुफ विकाराबाद, डॉक्टर सैयद असगर अली के अलावा मौलाना सैयद गुलाम अफजल बियाबानी सज्जादा नशीन दरगाह खाजीपेट रुकन होंगे। सदर नशीन वक्फ बोर्ड और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी बाएतिबार ओहदा रुकन होंगे। सदर नशीन हज कमेटी के लिए CEO वक्फ बोर्ड प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे, जो 7 मार्च को 11:30 बजे इजलास में सदर नशीन का इंतखाब करेंगे। मोदी को बड़ा भाई कहना RSS जहनियत का अक्कास। BRS कायद शेख अब्दुल्ला सोहेल ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वजीर आजम को बड़ा भाई कहने वाले रेवंत रेड्डी ने जाहिर कर दिया कि वो वजीर आजम के छोटे भाई हैं। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर की RSS से वाबस्तगी का खुद उन्होंने बरसरेआम इज़हार किया है। शेख अब्दुल्ला सोहेल ने कहा कि तेलंगाना को गुजरात मॉडल जैसी तरक्की देने का ख्वाब देख रहे हैं, जबकि खुद कांग्रेस पार्टी का कहना है कि गुजरात मॉडल एक झूठ का परिंदा है। गुजरात मॉडल गोधरा फसादात के बाद बीजेपी ने खौफ पैदा करने का नारा लगाया और आज कांग्रेस से वाबस्ता एक चीफ मिनिस्टर का गुजरात मॉडल को दोहराने का नारा मायने खेज है और चीफ मिनिस्टर का बयान उनके जहन की अक्कासी करता है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी ने अपने बयान से ये जाहिर कर दिया कि उनकी हुकूमत किस कदर RSS नजरिए की हामिल है। उन्होंने रियासत के अखिलियतों से कहा कि वो चीफ मिनिस्टर के बयान पर गौर करें कि वो किस कदर RSS नजरिए पर अमल करना और इस नजरिए को मुसल्लत करना चाहते हैं। शेख अब्दुल्ला सोहेल ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का के उस बयान की भी सख्त अल्फाज में मजम्मत की जिसमें उन्होंने हैदराबाद के हकीकी नाम को भाग्यनगर करार दिया और कहा कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर का बयान हैदराबाद के नाम को तब्दील करने के बीजेपी के नारे को तक़वियत देता है। BRS को लगा एक और धक्का, साबिक़ा रुकन असेंबली कोनीरू कोम्पा होंगे कांग्रेस में शामिल।
बीआरएस पार्टी को धक्के पे धक्का लग रहा है। पार्टी के कई कायदीन कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। ताजा तौर पर बीआरएस बीएसपी इत्तेहाद की वजह से नाराजगी का असर देखने में आया। मुत्तहदा जिला आदिलाबाद सिरपुर के साबिक़ रुकन असेंबली कोनेरू कुंपा की जानिब से बीआरएस से इस्तीफा देने का फैसला किए जाने की इत्तलात हैं। इम्कान है कि कोनेरू कुंपा कांग्रेस में शामिल होंगे। वाज़ेह है कि हालिया दिनों में बीआरएस के कई कायदीन ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है, जबकि बाज़ अरकान पार्लियामेंट भी बीजेपी और कांग्रेस में शामिल हो गए। कोनेरू कुंपा ने बीएसपी और बीआरएस इत्तेहाद के ऐलान के फौरी बाद मुस्तफी होने का ऐलान किया। कांग्रेस ने लोकसभा इलेक्शन के लिए 20 बड़े वायदे किए हैं, जिसमें 30 लाख नौकरियां भी शामिल हैं। लोकसभा इलेक्शन 2024 के लिए कांग्रेस का मंशूर तैयार कर लिया गया है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC पहले इसे पास करेगी और फिर इसे जारी किया जाएगा। कांग्रेस के इस मंशूर में रोजगार और महंगाई से लेकर रिलीफ और समाज इंसाफ तक हर चीज पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। नौजवानों को जीतने की अपनी हिकमत अमली के एक हिस्से के तौर पर कांग्रेस मरकजी हुकूमत में 30 लाख खाली सरकारी ओहदों को पूरा करने का वादा करेगी, जिसका ऐलान वायनाड केरला से पार्टी के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी और मध्य प्रदेश में पार्टी के सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे आज करेंगे। मंशूर में खवातीन के लिए माहाना 6,000 रुपये और मरकजी हुकूमत की मुलाजिमतों में 33% रिजर्वेशन का भी जिक्र है। किसानों का दिल्ली मार्च। एहतजाज की वजह से राजधानी में ट्रैफिक जाम, गाड़ियां रेंगती नजर आई। किसान मजदूर मोर्चा KMM और मुत्तहदा किसान मोर्चा गैर सियासी ने आज दिल्ली मार्च के लिए मुल्क भर के किसानों से अपील की है। दोनों तंजीमों ने 3 मार्च को अपील की थी कि किसान बड़ी तादाद में 6 मार्च को ट्रेनों और बसों के जरिए दिल्ली पहुंचे। इस तहरीक के पेश नज़र दिल्ली बॉर्डर पर एक बार फिर सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए। किसानों के एहतजाज के पेश नज़र कई इलाकों में शदीद ट्रैफिक जाम की तवक्को है। किसानों के एहतजाज की वजह से चहारशंबे को मोटरसाइकिलों को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ सकता है। पुलिस ने इत्तला दी। इत्तलात के मुताबिक दिल्ली हरियाणा की सिंघू सरहद पर किसानों के जमा होने की वजह से सुबह से ही भारी ट्रैफिक जाम शुरू हो गया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पुलिस फोर्स टिकरी, सिंघू और गाजीपुर सरहदों के साथ साथ रेलवे, मेट्रो स्टेशनों और बस स्टैंडों पर सख्त निगरानी रखेगी। एक एहलकार ने कहा कि हमने तीनों सरहदों पर सिक्योरिटी बढ़ा दी है। अगरचे हमने कोई बॉर्डर या रास्ता बंद नहीं किया, लेकिन गाड़ियों की चेकिंग की जाएगी। मुल्क के पहले ज़ेर-ए-आब मेट्रो ट्रेन का इफ्तिताह। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बच्चों के साथ किया सफर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने चहारशंबा 6 मार्च 2024 को कोलकाता मगरबी बंगाल में 15,400 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। इस दौरान उन्होंने मुल्क की पहली ज़ेर-ए-आब ट्रेन को अमली तौर पर झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसके बाद उन्होंने कुछ बच्चों के साथ इस ट्रेन में सफर भी किया। न्यूज एजेंसी ANI ने PM नरेंद्र मोदी के ज़ेर-ए-आब मेट्रो रेल सफर से मुताल्लिक 36 सेकंड का वीडियो भी शेयर किया। इसमें वो बच्चों को ट्रेन में करीब बैठने को कहते नजर आए। इस दौरान PM मोदी ने खुशी और मसरत के साथ बच्चों के साथ बातचीत की। एक सरकारी रिलीज के मुताबिक ईस्ट वेस्ट मेट्रो का 4.8 किलोमीटर तवील हिस्सा 4,965 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया गया है और हावड़ा में हिंदुस्तान का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन होगा, जो सतह जमीन से 30 मीटर नीचे। यह राहदारी IT हब, सॉल्ट लेक जैसे अहम इलाकों को V सेक्टर जोड़ने में मदद करेगी। 2 किलो का आलू देखकर खुद किसान हैरान। आलू की काश्त करने वाला एक किसान उस वक्त हैरत ज़दा रह गया जब इसने अपने खेत में 2 किलो वजनी आलू देखा। यह वाक़या रियासत उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद का है। मिराज हुसैन नामी किसान ने बताया कि वो रिवायती तौर पर आलू काश्त करते हैं। आलू की फसल में केमिकल्स के अलावा खादों का भी इस्तेमाल किया जाता है। किसान का कहना था कि उनके खेत में आलू की पैदावार हमेशा अच्छी होती है। इस मरतबा उन्होंने आलू की फसल को निकालने के लिए खुदवाई शुरू की तो कुछ आलू मिले जिनका वजन आधा किलो और बास का 700 ग्राम था। एक आलू 1 किलो से ज्यादा वजनी निकला। अंदाजे के मुताबिक इसका वजन 2 किलो है। इत्तला मिलते ही आसपास के किसान भी हैरत से इस आलू को देखने के लिए जमा हो गए। इस आलू की शक्ल देखकर किसान भी हैरान रह गया। आलू को देखकर आसपास के देहातों के लोगों की भीड़ जमा हो गई। किसान का कहना है कि हमारे घर में कई नस्लों से आलू काश्त हो रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा आलू हमने जिंदगी में पहली बार देखा है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving.
acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life. मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सब के लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब भुट्टा रोड, महबूब नगर में। रिश्ते तो अल्लाह की रजा से होते हैं, वो रब जो सब पर मेहरबान है। और इन लम्हों को खूबसूरत बना रहे हैं महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, जहां आपके तमाम यादगार लम्हों की तकमील होती है। शादी, वलीमा, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टीज, हकीका जैसे फंक्शंस के लिए महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से जुड़े। जदीद और फुली एयर कंडीशन 200 से 800 मेंबर के लिए वासी इंतजाम। खूबसूरत लेक व्यू का नजारा लें महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से। मयारी और खूबसूरत इंटीरियर और एक्सटीरियर, वासी पार्किंग, सेपरेट लिफ्ट फॉर लेडीज एंड जेंट्स। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, बुकिंग खुली है, हमसे राब्ता करें। MM पहदी, किशन बाग रोड, हैदराबाद।